हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? अवरोधक दंड सिद्धांत पर, प्रतिशोध सिद्धांत पर, सी है अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड पर, या डी है पापी से नहीं पाप की प्रतिघृणा के सिद्धांत पर। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन एक है, नंबर 1 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, प्रतिशोध सिद्धांत पर। ठीक है, देखिए, प्रति प्रतिकारात्मक सिद्धांत, दंड सिद्धांत, इसमें दंड का अधिकार आधार जो होता है प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसमें जैसे को तैसा, एक तरीके से, ठीक है, जैसे को तैसा और को आधार बनाकर अपराधी को उतना दंड दे दी जाता है जितना उसने अपराध किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और सुधारात्मक जो दंड सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि अपराधी को एक मानसिक विकृति मानते हुए इस सिद्धांत के तहत अपराधी को इतना दंड दिया जाता है जिससे उसमें सुधार आ सके। और निरोधात्मक दंड सिद्धांत जो है, और उसमें होता है कि अपराधी को दोबारा अपराध करने की अयोग्य बनाना होता है, जैसे चोर को कारावास देना ताकि वह चोरी न कर सके, और हत्यारा जो है उसको फांसी देना ताकि वह अन्य हत्याएं न कर सके। ये हो जाता है निरोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, और एक और आता है निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत। और दंड ऐसा होना चाहिए कि अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो और अन्य लोग दंड से इतना भयभीत हो जाएं कि वे फिर अपराध करने की न सोचें। यह निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कहा है किसने? H.G. लास्की, डब्ल्यू अस्टिन, जेरेमी बेंथम, टी इक्वेनास ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्टिन ने कहा है। अस्टिन ने कहा है कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। और H.G. लास्की ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। इन्होंने क्या कहा कि कानून जो है वो जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनका क्या है, वो विधिक स्वरूप है। ठीक है, ये कहा है H.G. लास्की ने। और जेरेमी बेंथम कहते हैं, इन्होंने कहा है कि कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, कानून क्या है? कानून वह है जो मनुष्य के, ठीक है, सुखों में वृद्धि करे। ठीक है, ये सुखों में वृद्धि। और टी की बनास कहते हैं कि कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। कानून क्या है इनके अनुसार? आस्था और, ठीक है, आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। ठीक है, इसका का वैधीकरण, ये कहा इन्होंने। और डब्ल्यू एस्टिन कहते हैं कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। नेक्स्ट है, न्याय का निवारक जो कानून है, ठीक है, न्याय का निवारक कानून, निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे को तैसा, कठोर एवं शैतानी सजा देना जिसमें जुर्म रूप अपराधी को सुधारा जा सके, अपराधी के साथ नरमी से व्यवहार या बर्ताव किया जाए। और निवारक सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी की इतनी सजा दी जाती है कि वो दोबारा अपराध करने में अक्षम हो जाता है, साथ ही साथ दूसरे भी दंड को देखकर इतने भयक्रांत हो जाते हैं कि वो अपराध करने की सोचे भी नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कठोर एवं चेतावनी सजा देना जिसमें जुर्म रूप है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वार, बेहेमोथ। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, द आर्ट ऑफ वार है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो इसके द्वारा नहीं लिखी गई। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आप जरूर इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद। सामाजिक, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह क्या है? व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है या फांसीवाद है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है मार्क्सवाद।
ठीक है। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वो क्या है, मार्क्सवाद। देखिए उदारवादी जो है वो केंद्रित विचारधारा, जो कि व्यक्ति की सामर्थ्यों को पूरा विश्वास रखते हुए उसे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी। और अवसरों की पूर्ण समानता का समर्थन विचारक के रूप में जैसे लॉक है, रूसो है, बेंथम है, मिल है, हीगल है, ये इसके समर्थक है। और ये एक पश्चिमी अवधारणा है जो समानता की जगह स्वतंत्रता को महत्व देती है और साथ ही राज्य रूपी संस्था के सीमित प्रयोग की ये वकालत करती है। यानी सीमित प्रयोग, यानी राज्य का प्रयोग क्या होना चाहिए, सीमित शासन। और जो है अब मार्क्सवादी जैसा है, ठीक है, सीमित करती है और साथ ही ये संस्था के सीमित प्रयोग की वकालत करती है। और उदारवाद ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूंजीवाद का समर्थन भी करता है। ठीक है, उदारवाद पूंजीवाद का भी समर्थन करता है। ठीक है, और फांसीवाद जो है समर्थन करता है और व्यक्ति क्षमता और स्वतंत्रता के समर्थक व्यक्तिवादी भी उदारवाद का समर्थन करते हैं। तो व्यक्तिवादी किसका समर्थन करते हैं, ये भी उदारवाद के समर्थन करते हैं। और फांसीवादी जो है वो राज्य और व्यक्ति के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं और समर्थन करते हैं उसका, और पूंजीपतियों का संरक्षण करते हैं वो, और उदारवाद के विरोधी वो नहीं है उतने। और मार्क्सवाद की विचारधारा जो है वो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि यह उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, यह बिल्कुल विपरीत है क्योंकि इसमें समाज को केंद्रित कर समानता को प्रमुख महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, और निजी संपत्ति, वर्ग विभाजन तथा राज्य का विरोध करने वाली यह विचारधारा क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन करती है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो है उसके तानाशाही का समर्थन करती है, तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है किस पर, राष्ट्रवाद, संविधानवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद। और 6 क्वेश्चन जो हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाद। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के 3 प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स हैं और लॉक हैं और रूसो हैं। ठीक है, तीनों, और तीनों ने ही राज्य के गठन का आधार सामाजिक समझौते को इन्होंने बनाया है। ठीक है, सामाजिक समझौते को बनाया और अतीत की जो प्राकृतिक अवस्था में जब अव्यवस्था हुई तो व्यवस्था को बनाए रखने के प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया है, मिलकर सामूहिक समझौता किया, जिसे सभ्य समाज और राज्य का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, राज्य का जन्म हुआ। और चूंकि यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक विवेकशील प्राणी के रूप में हुआ था, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को व्यक्तिवाद पर आधारित माना जाता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वह समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, हिंसात्मक क्रांति है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। देखिए प्रजातांत्रिक समाजवाद समाजवाद का पश्चिमी संस्करण है और मार्क्स के विचारों ने जब पश्चिमी समाज को भी आंदोलित करना प्रारंभ किया तब उदारवादी विचारधारा के इसका जन्म हुआ और इसमें समाजवादी लक्ष्यों अर्थात संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, समान वितरण संसाधनों का, और ठीक है उनका जो है संसाधन जो भी है उनका समान वितरण करना, और इसमें समाजवादी लक्ष्यों और लाभ में हिस्सेदारी, वर्ग भेद आदि की समाप्ति, ठीक है, आदि चीजों की, और इसमें वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सहयोग करना, चुनाव के माध्यम से संसद के हितों का समर्थन और संबंधित सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें हिंसा, क्रांति, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। यानी हिंसा, क्रांति, ठीक है, और तानाशाही ये चीजों के लिए इनमें जगह नहीं है। तो समाज का आधार प्रजातांत्रिक समाजवाद में क्या प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित है। 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, क्रोपटीन, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स, बेंथम। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, क्रोपटीन, बाकुनिन, जॉर्ज सोरेल, गांधी जी ये आदि अराजकतावादी भी माने जाते हैं, और बेंथम, जेम्स मिल और जेम्स मिल उपयोगितावादी हैं। ठीक है, तो देखिए ये है रॉबर्ट ओवन। तो मार्क्स से पहले के समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया जाता है और मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है।
और उसके पहले का क्या, काल्पनिक समाजवाद। और इसके तहत समाज के यथार्थवादी और कटु सत्य को लोग भूलकर कल्पना की गई कि हर व्यक्ति समाज का समाज होगा। यानी एक तरीके से कल्पना, जितना ज्यादा सोचा मार्क्स ने, वो एक तरीके से कल्पना की कि हर व्यक्ति समाज होगा, क्षमता होगी, संसाधनों का समान वितरण कर दिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, न ही धरातल पर यानी जमीन पर, ठीक है, धरातल पर कोई प्रयास ही कभी किया गया। और प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूरियर और प्रूदो भी थे। ठीक है, ये लोग ये प्रमुख विचारक थे इस कल्पनावादी समाज के। और रॉबर्ट ओवन ने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इन्होंने किया था समाजवाद का शब्द का प्रयोग। उदारवाद का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जैसा कि उदारवाद स्वतंत्रता की वकालत करता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। बंधनों का अभाव चाहता है, मुक्त विकास इसका ध्येय होता है। ठीक है, और उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील करता मानते हुए उसकी क्षमता पर क्या करता है, उस पर विश्वास करता है। ठीक है, और समाज की इकाई व्यक्ति को मानते हुए उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। 10 क्वेश्चन है, मार्क्सी समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहता है क्योंकि मार्क्स ने व्यक्तिगत अनुभव को अपनी प्रयोगशाला माना, पंथ तथा तात्विक मुद्दों का विरोध किया, आदर्शपरक अस्पष्ट स्वप्नलोकीय पूर्व धारणाओं को स्वीकारा, सर्वहारा के अधिनायकवाद को स्वीकारा। 10 क्वेश्चन का, ठीक है, जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्शपरक अस्पष्ट स्वप्नलोकीय पूर्व धारणाओं को स्वीकारा। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आदर्शपरक अस्पष्ट तथा स्वप्नलोकी पूर्व धारणा। समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन राइट इसका जैसा कि सी हो जाएगा। ठीक है, और सी हो जाएगा इसका राइट। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि समाजवाद पर मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद की जैसे संज्ञा दी गई है। और मार्क्सवाद ने समाजवाद को पहले के विचारकों जैसे आदर्शपरक अस्पष्ट स्वप्नलोकी पूर्व धारणा से जैसा कि मुक्त किया है जो है, और समाजवाद को तार्किक आधार देकर इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक बनाया है। ठीक है, तार्किक आधार दिया। और मार्क्स ने अपने विचार दास कैपिटल, ठीक, जैसा कि दास कैपिटल महत्वपूर्ण रचना है कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल, फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनिफेस्ट आदि पुस्तकों में दिया है। और मार्क्स का मत है कि समाज ऐतिहासिक रूप से जैसा कि दो वर्गों में विभाजित है, एक बुजुर्गा वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, दो, और हर युग में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका रहा है, बुजुर्गा वर्ग का रहा है, ये कहते हैं। और सर्वहारा वर्ग सदा ही क्या रहा है, वो हमेशा शोषित रहा है। ठीक है, क्या रहा है, वो शोषित रहा है, वो उसका हमेशा शोषण हुआ। और पूंजीवादी जो है युग है, उसमें यह शोषण अपने चरम पर पहुंच जाएगा, ये कहते हैं। और संख्या में अधिक होने के कारण सर्वहारा बुजुर्गा पर विजयी होने और राज्य का नियंत्रण कर तानाशाही स्थापित, यानी बुजुर्गा क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, पूंजीपति लोग, इतने तो है नहीं बहुत ज्यादातर तो गरीब आदमी होता है, सर्वहारा वर्ग होता है जो, और मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जो होते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही और इस आधार पर इन्होंने प्रमाणित किया इसे, और इसे वैज्ञानिक समाजवाद इसीलिए कहा जाता है। और धीरे धीरे इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा और जितना श्रम करेगा उसको उतना मिलना चाहिए, और धीरे धीरे समाज वर्ग विहीन हो जाएगा और तब राज्य की आवश्यकता ही क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इनका मतलब राज्य जो है शोषण का यंत्र इन्होंने माना है कार्ल मार्क्स ने, कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए, समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह के लिए। तो शास्त्रीय व्यक्तिवाद की बात की जाए तो शास्त्रीय व्यक्तिवाद की मुख्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता।
और व्यक्तिवाद के इस स्वरूप की कालांतर में बड़ी आलोचना की गई थी और व्यक्ति केंद्रित चिंतन ने पूंजीवाद और स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ को व्यक्त किया, जिसे समाज में निजी संपत्ति इकट्ठा करने, दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने, ठीक है, और जो है इन सब चीजें पहुंचाने और जैसा कि गला काट पड़े थे एक दूसरे को नीचा दिखाने आदि चीजें या इस तरीके पर स्पर्धा उभरने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। और आधुनिक व्यक्तिवादियों ने डेविड ईस्टन है, जॉन रॉल्स हैं आदि विचारकों ने समूह को अपने अध्ययन का केंद्र इन्होंने बनाया है। कौन कौन है? जॉन रॉल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, डेविड ईस्टन भी आते हैं इसमें, ठीक है, ये लोग इसमें डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, और इन्होंने समूह को अध्ययन का केंद्र बनाया। 12 क्वेश्चन है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? मार्क्सवादियों, उपयोगितावादियों, उदारवादियों, बहुलवादियों। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगितावादियों ने। देखिए, जैसा कि जेरेमी बेंथम से संबंधित है, उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है जेरेमी बेंथम को, ठीक है, जेरेमी बेंथम को कहा जाता है और जेरेमी बेंथम इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं, जैसा कि जिनका मत था किसी भी कार्य या वस्तु के पीछे औचित्य या उपयोगिता होनी चाहिए, न कि नैतिकता, मूल्य आदि चीजें, ठीक है, और पारस्परिकता, रीति रिवाजों को, क्योंकि हर वस्तु के पीछे आधार देखा जाए, इससे अधिकतम लोगों को, ठीक है, अधिकतम लोगों को कितना सुख या कितना दुख पहुंचा है, सुख पहुंचा है कि नहीं, यही एकमात्र कसौटी जो है अपनाई जानी चाहिए, इनका कहना था जेरेमी बेंथम का, ठीक है। जिस कार्य, कानून या व्यवस्था से ज्यादातर लोगों को क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, और जिस कार्य या व्यवस्था से, वही कार्य यानी जो जिस कार्य से सुख हो वही कार्य क्या है? अच्छा है, उपयुक्त है, और जिस कार्य से दुख हो वो कार्य क्या है? बेकार है, ठीक है। तो इनका कहना था कि जिस कार्य से सुख मिले वही कार्य अच्छा, तो अधिकतम सुख का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था जेरेमी बेंथम ने और उपयोगितावादी विचार, ठीक है। और जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल भी एक अन्य विचारक इसके हुए, जेम्स मिल भी, ठीक है, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी जेएस मिल जिसे हम बार बार लिखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल, ठीक है, और इन लोगों को भी उपयोगितावादी विचारक हैं ये लोग भी। और 13 क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है, पूंजीवाद का, सामंतवाद का, सामाजिक अभियांत्रिकी का, प्रतिद्वंदिता का, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक अभियांत्रिकी का, ठीक है। तो समाज में दो वर्गों का विरोधी है, मार्क्स सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद पूंजीवाद का नाश का समर्थन करता है, जैसा कि, और मार्क्स और उसके अनुयायी जैसे कि माओ मानते हैं कि समाज में वर्गों के बीच भेद होते हैं पर इसे मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और लेनिन तो श्रमिक दल के लिए धन, श्रमिक समर्थन पूंजीपतियों से लेने की बात करते हैं, लेनिन की बात की जाए अगर तो, ठीक है। और समाजवाद सामाजिक अभियांत्रिकी पर विश्वास कर आपसी मजबूती का क्या करता है? समर्थन करता है। तो राइट ऑप्शन ये जो है राजनीतिक दर्शन के समाजवाद विरोधी नहीं, सामाजिक अभियांत्रिकी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद मुसोलिनी, अराजकता बकनिन, समाजवाद थॉमस मोर, बहुलवाद क्रॉपकिन। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि फांसीवाद मुसोलिनी से, ठीक है, और जो है हिटलर की बात की जाए यहाँ पे हिटलर भी आएगा क्योंकि वो भी फांसीवादी विचारक था, ठीक है, हिटलर, और यहाँ पे गैबियल भी आएंगे, ठीक है, ये सब फांसीवादी हैं, गैबियल और हिटलर, मुसोलिनी। और अराजकतावादी विचारक हैं बकुनिन, ठीक है, यहाँ पे बकुनिन होगा, यहाँ पे ऐसे बकुनिन, ठीक है, बकुनिन होंगे। और क्रोपेटिकिन है, ठीक है, और
इसमें अराजकतावादी में गांधी जी का भी नाम आता है, ठीक है, गांधी जी भी हैं। और इसमें कार्ल मार्क्स का भी नाम है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, गांधी जी, कोपेटकिन, ठीक है, ए बाकुनिन, ये हैं कौन, अराजकतावादी हैं। समाजवादी जो हैं उसमें थॉमस मूर आते हैं, मार्क्स भी आते हैं समाजवादी में, और लग्जमबर्ग और ग्रामसी भी आते हैं, ठीक है, लग्जमबर्ग और ग्रामसी, ठीक है, ये भी आते हैं। और बहुलवादी विचारक जो हैं, बहुलवादी विचारक देखिए क्रोपटिन नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, क्योंकि क्रोपटिन क्या है, ये अराजकतावादी विचारक हैं। तो बहुलवादी में कौन कौन आता है, ईस्टन आते हैं, मैकाइवर आते हैं, और आलमंड आते हैं, आलमंड आते हैं, और इसमें लास्की भी आते हैं बहुलवादी विचारक में, ठीक है, लास्की, ये सभी लोग आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं, क्योंकि क्रोपटिन जो है अराजकतावादी विचारक है। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यम भावी है, सामाजिक यथास्थिति की अहिंसा आवश्यक है, क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए, उपभोग न्यूनतम होना चाहिए। फेबियनवादी क्या मानते हैं, फेबियनवादी को ब्रिटिश समाजवाद संस्करण कहा जाता है, और ये समाजवादी लक्ष्यों को प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। और जो है फेबियन वाद क्रमिक सुधार का समर्थन करता है, ठीक है, क्रमिक सुधार का ये समर्थक है, और यह सारी समस्याओं की जड़ भूमि के असमान वितरण को मानता है। किसको मानता है, भूमि के असमान वितरण, यानी समान नहीं, असमान वितरण को, यानी बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। और इसका मत है कि संसदीय चुनाव तथा सुधारों के द्वारा श्रमिकों तथा कृषकों का कल्याण किया जाना चाहिए। और प्रमुख फेबियनवादी विचारक हैं बर्नस्टीन हैं, ठीक है, बर्नस्टीन आते हैं इसमें, और सिडनी बेब आते हैं इसमें, ठीक है, सिडनी बेब, बर्नस्टीन, और इसमें जॉर्ज ओलिवर आते हैं, जॉर्ज ओलिवर भी आते हैं, और इसमें लास्की भी आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धीमापन अवश्यंभावी है, ठीक है। नेक्स्ट है, समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई कि उसे हर कोई पहनना चाहता है, यह कहा है चार्ल्स फोरियन ने, प्रूधो ने, सीएम जोड ने, अलेक्जेंडर ग्रे ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जोड ने। तो जोड एक प्रमुख समाजवादी विचारक रहे हैं, ठीक है, समाजवादी रहे हैं, और जो समाजवाद के नवीन संस्करणों का विरोध करते हैं, और समाजवाद के मूल सिद्धांतों से इधर भी लोग स्वयं को समाजवादी कहते हैं, जैसे कि फेबियनवादी, संशोधनवादी, ये भी। यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जोड़ ने कहा था कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति इसलिए खराब हो गई कि हर कोई इसे पहनना चाहता है, क्योंकि देखिए फेबियनवादी भी समाजवादी कहते हैं अपने आप को, संशोधनवादी भी समाजवादी कहते, इस बात पर इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है, राज्य की प्रकृति के विषय में, धर्म की भूमिका के विषय में, युद्धों की उपयोगिता के विषय में, सरकार के लक्षण के विषय में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत होते हैं। दोनों सरकार के अधिनायकवादी लक्षण पर एक मत है, जहां मार्क्सवादी राज्य का प्रयोग पूंजीवादी जो लक्षणों को पूरी तरह से मिटाने पर है, और समाज के हित में उत्पादन के सारे जो संसाधन है पूरी तरीके से नियंत्रण के पक्षधर में। वहीं फांसीवादी राज्य के समक्ष सभी कुछ तुच्छ मानते हैं, ठीक है, और सरकार के अधिनायकवादी लक्षण का समर्थन करते हैं। तो इस मामले में ये एक साथ है। गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है, जनतंत्र समाजवाद के बीच, समाजवाद और मार्क्सवाद के बीच, संवाद और संघवाद के बीच, और मार्क्सवाद और राज्य समाजवाद के बीच। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गिल्ड समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें श्रमिकों के भिन्न समूह भिन्न भिन्न उत्पादन करके नियंत्रित करेंगे, और गिल्ड समाजवाद को समूहवाद, ठीक है, से ज्यादा उग्र और संघवाद, ठीक है, समूहवाद से क्या है, ज्यादा उग्र, और संघवाद से नरम माना जाता है इसे, ठीक है। और जैसा कि
इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे समूहवाद होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समूहवाद होगा, संवाद नहीं, यहाँ पे समूहवाद, समूहवाद और संघवाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समूहवाद संघवाद के बीच में। और श्रमिकों के समूह शासन की व्यवस्था को भी नियंत्रित करेंगे और अपनी कुशलता का प्रयोग उत्पादन के हर क्षेत्र में करेंगे। और गिल्ड समाजवाद को समूहवाद से ज्यादा उग्र संघवाद से नरम माना जाता है। ठीक है, और जैसा कि समूहवाद प्रजातांत्रिक तरीके से श्रमिकों को संसद में चुनकर आने पर श्रमिक सहयोगी कानून बनाने के पक्षधर हैं, और वहीं संघवाद जो है वो पूरी तरीके से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके सत्ता और उद्योगों पर कब्जा कर लेने का प्रयत्न। क्या अंतर है इनमें, कि जो समूहवाद है, ठीक है, जो ये है, जो समूहवाद है वो तो प्रजातांत्रिक तरीके से श्रमिकों के संसद में चुनकर आने पर श्रमिक सहयोगी और कानून बनाने के पक्षधर है, जबकि संघवाद पूरी तरह हिंसात्मक साधनों का प्रयोग कर सत्ता और उद्योगों पर कब्जा कर लेने के समर्थन में। नेक्स्ट है, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, एक अनावश्यक बुराई, एक दैवी संस्था के रूप में, एक सकारात्मक गुण के रूप में। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सकारात्मक गुण के रूप में। एक आवश्यक बुराई कौन मानता है, उदारवादी मानते हैं। अनावश्यक बुराई कौन मानता है, अराजकतावादी मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है उसमें, हर एग्जाम में। और एक दैवी संस्था के रूप में कौन मानते हैं, ये आदर्शवादी मानते हैं। ठीक है, आदर्शवादी विचारक जो है वो मानते हैं। एक सकारात्मक गुण में समाजवादी राज्य को मानते हैं समाजवादी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य दिया जाए, कम से कम कार्य दिया जाए, नकारात्मक कार्य दिया जाए, कोई कार्य नहीं दिया जाए। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी राज्य लोगों के कल्याण में सर्वाधिक सहयोग करे, अधिक से अधिक कार्य दिया जाए। समाजवादी राज्य में विश्वास करता है अधिक से अधिक कार्य दिए जाने चाहिए। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू।